बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट, इनवाइस, पेड, अनपेड और आउटस्टैंडिंग जो रह गया बैलेंस, यानी इनकी अभी लेट ड्यू डेट नहीं आई और उनकी जो है अमाउंट अभी बाकी है, तो उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और जिन्होंने पे नहीं किया और लेट फीस यानी करंट टुडे से ज़्यादा हो गई है, टुडे ज़्यादा हो गई है उनकी करंट डेट से, और उनका जो है जिन्होंने पे कर दिया है वो, तो ये सब कैलकुलेशन रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करेंगे ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। पहले देख लें, एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है और फिर उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे ये मैं इस क्लास में बताऊंगा। ये हमारे पास डाटा बना हुआ है, इधर हमारे पास ऑर्डर डेट, कस्टमर, इनवाइस, टर्म्स, इनवाइस ड्यू डेट, पे डेट अगर इनकी इंटर हो रही है तो यहाँ उनका पे लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर किसी की ड्यू डेट ज़्यादा हुई करंट डेट से तो उनका लेट लिखा हुआ आ रहा है जिन्होंने पे नहीं किया है, और इनकी डेट अभी बाकी है उनको पे करना है तो उनका आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर स्टेटस। ये फार्मूलों से आ रहा है सारा, और फिर उसके बाद टोटल जितना रिकॉर्ड होगा उसमें से लेट वाले अभी कितने जिनकी पेमेंट बाकी है, और यानी ड्यू डेट गुजर गई है और पेमेंट बाकी है वो, और आउटस्टैंडिंग के साथ जिन्होंने पे कर दिया है वो अमाउंट हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ पर जो है वो यानी अनपेड वो होंगे आउटस्टैंडिंग, और लेट के साथ जो हमारे पास अमाउंट आया है, पे अमाउंट उसमें शामिल नहीं है, तो वो हमें टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये सब किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। इसी की शीट की रीड मूव और कॉपी शीट 1 पे बना हुआ है, क्रिएट कॉपी कर लेते हैं, सेम एज इट इज शीट आ जाएगी सारी, और इसके अंदर जो है वो फार्मूले वाले जो सेल हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है जी, तो जो फार्मूले वाले सेल थे जहाँ जहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ था वो मैंने क्लियर कर दिए, और यहाँ से इनवाइस ड्यू डेट 30 डेज टर्म्स कंडीशंस, ऑर्डर डेट दी हुई है और 30 डेज उसमें प्लस करना है और एक दिन ऊपर करना है, तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर डेट प्लस टर्म्स डेज और फिर +1। जैसे अब यहाँ पर अगर देखें हम 10 मंथ 6 और 2021, तो यहाँ पर हमारे पास 11/6/7 होगा, यहाँ पर आंसर 11/6 सही है। ठीक है जी, +1 इसलिए किया है, डेट टू डेट जो होगा वो इनवाइस की ड्यू डेट अगले मंथ की वही डेट आए, तो यहाँ पर देखें 10/6 और यहाँ पर 11/6 एंटर, और सेल के एंड पर आएंगे ड्रैग कर देंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास पे डेट, जिसकी अमाउंट पे हो गई है उसकी पे डेट यहाँ पर एंटर करेंगे, और स्टेटस में अब हमारे पास अब जिनकी ड्यू डेट जो है वो करंट डेट से कम है, यानी करंट डेट ज़्यादा हो गई है इनकी ड्यू डेट से, तो उनकी लेट, और पे डेट एंटर नहीं है उनकी, तो यहाँ पर उनकी लेट, और इनकी डेट अभी बाकी है, और यहाँ पर उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और जिनकी लेट हो चुकी है लेट, और जिनकी पे उनके साथ पे लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हमें यूज़ करनी है, एक आउटस्टैंडिंग और एक पेड और एक लेट। तो इसके लिए हम फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, तो इसके लिए लगाएंगे फर्स्ट सेल में लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और पेड डेट सेल फर्स्ट जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। लॉजिकल टेक्स्ट में हम कहेंगे अगर ये बराबर है इक्वल का साइन और 2 इन्वर्टेड कॉमा यानी ब्लैंक कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर आप चलाएं इफ ब्रैकेट ओपन, और इनवाइस ड्यू डेट जो आ रही है इसका फर्स्ट सेल सिलेक्ट लेस देन टुडे। ठीक है जी, फर्स्ट ड्यू डेट सेल क्लिक, और यहाँ साइन आ जाएगा लेस देन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, का मतलब होता है जो करंट सिस्टम डेट आज की आपकी साइड पर हुई होगी कंप्यूटर में वो डेट से कैलकुलेट करें। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद अगर ये लेस देन होती है टुडे कॉमा, तो स्टेटस में हमें क्या लिखा हुआ चाहिए यहाँ लेट, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो इस इफ़ कंडीशन को जो हमने सेकंड इफ़ लगाया है वैल्यू ऑफ ट्रू बनाने के बाद कॉमा, वैल्यू ऑफ फॉल्स में आउट स्टैंडिंग लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी, लेट नहीं है यानी डेट बाकी है, तो उनके साथ उनका जो टैक्स प्रिंट होगा वो आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ये आपको, यहाँ ओ से पहले जहाँ से कॉमा आ रहा था इन्वर्टेड कॉमा, और आउटस्टैंडिंग लिखने के बाद
यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है जी, यहाँ फार्मूला अगर सही तरह नहीं नज़र आ रहा, फार्मूला बार में देख लेते हैं। फर्स्ट इफ़ कंडीशन हमने लगाई, पेड डेट का फर्स्ट सेल बराबर है, हमने कहा ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन ये चलाएंगे और इनवाइस ड्यू डेट का जो फर्स्ट सेल है वो सिलेक्ट लेस देन है टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो लेट लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा आउटस्टैंडिंग। यहाँ सेंटेंस आ रहा है इसका, ये देख लें। ठीक है जी, यहाँ इस वाले इफ़ कंडीशन के साथ जो हम वैल्यू है फॉल्स कर रहे हैं, इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ इसका कंप्लीट हो गया काम। ये काम कंप्लीट होने के बाद अब कौन सा इफ़ ऑन हो गया, जब ये इफ़ ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ इसका क्लोज हुआ, तो जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर ये वाला इफ़ पूछ रहा है, इसकी वैल्यू है फॉल्स में, आपको क्या चाहिए, तो हमने कहा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा पेड लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एक ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, इंटर। ठीक है जी, अभी डेट इनकी बाकी है। टुडे फार्मूला जो हमने लगाया तो चेक कर रहा है, तो आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ये डेट निकल चुकी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इनका आ रहा है लेट और इनकी पे हो चुकी है, पेड स्टेटस में आ रहा है, और यहाँ भी इनकी लेट हो चुकी है ये। ठीक है जी, इंटर और ड्रैग करेंगे, तो इंटर और ड्रैग करने के बाद आंसर आ जाएगा। अब कोई डेट अगर हम इंटर करेंगे तो यहाँ उसकी पे लिखी हुई आ जाएगी। जैसे टुडे अगर करंट डेट इंटर करें तो देखें पे लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ इस तरह से रिकॉर्ड आपका मेंटेन होगा। अब बात आ जाती है यहाँ टोटल लेट कितनी है हमारे पास, अमाउंट रिसीव हुआ है, या लेट का जो है वो अमाउंट हमें देखना है कितना है, और उसके अलावा उसके डेट के साथ जो आउटस्टैंडिंग है वो हमें यहाँ पर देखना है, यानी जो अनपेड है उसका अमाउंट चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज के अंदर आ जाएगा ऑल कॉलम सिलेक्ट स्टेटस। ठीक है जी, रेंज हो गई। क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर हमें चेक करना है लेट, तो लेट वाली कोई भी एक सेल क्लिक कर लें यहाँ पे, क्योंकि ये ड्रैग नहीं होगी कंडीशन, सिर्फ एंटर करके यहीं आंसर चाहिए, तो इसलिए इसको F4 या एब्सोल्यूट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा सम रेंज ऑल कॉलम इनवाइस का जो आ रहा है अमाउंट का ये सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, तो ये टोटल बता देगा लेट अमाउंट इतना है आपका। अब उसके लेट के साथ आउटस्टैंडिंग जिनकी डेट अभी बाकी है वो दोनों प्लस करके हमें यहाँ पर चाहिए कि उनका क्या अमाउंट आएगा, तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और कुछ इस तरह से इक्वल सम इफ़ ऑल इंटायर जो होगा कॉलम स्टेटस सिलेक्ट कॉमा। अब क्राइटेरिया हमें क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग, तो फर्स्ट सेल जहाँ आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है इस पर क्लिक कॉमा, फिर उसके बाद सम रेंज ऑल कॉलम इनवाइस, कॉलम अमाउंट का जो आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, प्लस करेंगे अगेन सम इफ़ ब्रैकेट ओपन, रेंज के अंदर अगेन ऑल कॉलम यही सिलेक्ट करेंगे स्टेटस, और फिर कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर इसके साथ हमें जो हमने फर्स्ट आउटस्टैंडिंग किया था उसके साथ लेट का भी टोटल प्लस करना है। तो इस दफ़ा हम यहाँ पर सेकंड जो हम इफ़ यूज़ कर रहे हैं उस क्राइटेरिया की जगह पर लेट वाला सेल क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद सम रेंज के अंदर ऑल कॉलम अमाउंट का जो है इनवाइस अमाउंट उसको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये कंडीशंस बनेंगी यहाँ पर। ठीक है जी, सम इफ प्लस हो जाएगा, दोनों क्राइटेरिया हो गए। फर्स्ट वाला जो सम इफ है उसमें आउटस्टैंडिंग क्राइटेरिया है, और उसके साथ प्लस सम इफ जो हम कर रहे हैं उसके साथ आ गया लेट वाला, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो लेट प्लस आउटस्टैंडिंग जो हमें रिसीव करना है वो कितना बाकी है हमारा, ये हमारे पास आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है जी, और सिर्फ लेट वाले इतने हैं, और जिनकी लेट के साथ ड्यू डेट बाकी है वो हमें लिखा हुआ चाहिए। ये दो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर इसको सेपरेट करना है कि लेट इतना आउटस्टैंडिंग इतना है तो सिंगल सम इफ यूज़ कर सकते हैं, फिर दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अमाउंट आपका वही आ जाएगा। जैसे इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंटर, और यहाँ से इसको ऐसे प्लस करके यहाँ पे, ठीक है जी, तो वही सेम आंसर आ रहा है जो हमारा उस तरह से आ रहा था एक ही फॉर्मूले के अंदर। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी, और इसी तरह जैसे पे वाला चाहिए कि भाई कितने हमारे पास जो अमाउंट पे हो चुके हैं, तो इसके लिए एक और सेक्शन आप बना सकते हैं टोटल पेड, और यही सम इफ यूज़ करेंगे। और सम इफ यूज़ करने की जगह जो क्राइटेरिया होगा पेड का आ जाएगा, और उसके बाद इनवाइस अमाउंट सेम उसी तरह से। इसी को कॉपी करके मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। कंट्रोल C टैब, कंट्रोल V डबल क्लिक, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ आपको जो क्राइटेरिया पेड डालना है और एंटर। एक ही पेड है 86, और ये सब ऑटोमेटिक रहेगा। जैसे कोई डेट एंटर हो गई तो लेट ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे वाले में अमाउंट में ऐड हो जाएगी, देखें यहाँ पर।
और अनपेड में भी उसका, यानी ऑटोमेटिक हो जाएगा सारा, एक सॉफ्टवेयर की तरह से मैंने समझाया है। इसके टैब आप एक तरह से टैब की तरह से ऊपर आप देख सकते हैं बने हुए आ रहे होंगे ये सब, और इस तरह से सारा रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं एडवांस और प्रोफेशनल तरीके से। तो इसी तरह से आपके भरपूर लाइक्स भी होने चाहिए एडवांस और प्रोफेशनल वाले, जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।